नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आइए शुरू करते हैं आज के सुविचार के साथ। सफलता तभी मिलती है जब आप खुद में विश्वास। सचिन तेंदुलकर का यह कथन खुद पे विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है और बिल्कुल जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करते हम दूसरों पे भी विश्वास नहीं कर पाते, तो स्वयं पे विश्वास करना आवश्यक है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने कलरीय तो देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने कलरीपयट्टू खेल में पहला स्वर्ण पदक हासिल किया है? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए मीसा सिंधु, बी शिवानी, सी अशोक या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मीसा सिंधु। मीसा सिंधु छत्तीसगढ़ की मीसा सिंधु ने कलरीपयट्टू खेल में 40 से 60 किलोग्राम वजन में पहला स्वर्ण पदक हासिल किया है। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। छत्तीसगढ़ ने 28 खेलों में क्वालिफाइंग प्रदर्शन किया है। 109 पुरुष, 116 महिला, 58 ऑफिशियल और 4 प्रतिनिधि मंडल सहित 287 सदस्य इस खेल महाकुंभ में भाग ले रहे हैं। हैंडबॉल महिला में छत्तीसगढ़ ने गोवा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। बास्केटबॉल में छत्तीसगढ़ महिला टीम तमिलनाडु से 67-125 से पराजित हुई है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत से खेल यहाँ पे आयोजित किए जा रहे हैं। अगला मुकाबला 30 जनवरी को छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के बीच में खेला जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इसको ये याद रखना है कि जो कलरीपयट्टू खेल है इसमें मीसा सिंधु ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के किस जिले में रंगमंच महोत्सव भारंगम आयोजित होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी खैरागढ़। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ये याद रखना है आपको। खैरागढ़ इसका सही जवाब है। हाल ही में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित भारत रंग महोत्सव 2025 का आयोजन छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले में किया जाएगा। यह महोत्सव 28 जनवरी से 16 फरवरी 2025 तक भारत, नेपाल और श्रीलंका के 13 शहरों में आयोजित हो रहा है, जिसमें खैरागढ़ भी शामिल है। तो खैरागढ़ बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा यहाँ भारत रंग महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जो कि देश विदेश में आयोजित होने वाला क्या है फंक्शन है, वो छत्तीसगढ़ में होगा। इस महोत्सव में 9 अलग अलग देशों की 200 से ज्यादा अनूठी प्रस्तुतियां दिखाई जाएंगी, जिन्हें भारत और विदेशों में 13 स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें रूस, इटली, जर्मनी, नॉर्वे, चेक गणराज्य, नेपाल, ताइवान, स्पेन, श्रीलंका के अंतर्राष्ट्रीय थिएटर समूह भाग लेंगे। प्रसिद्ध अभिनेता और एनएसडी के पूर्व छात्र राजपाल यादव को इस वर्ष के लिए रंगदूत के रूप में चुना गया है। तो ये भी याद रखना है आपको। ये संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ से भारत रंग महोत्सव 2025 से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया की सबसे बड़ी तोप जय बाढ़ कहाँ रखी हुई है? आपके ऑप्शन ए जयपुर, बी हैदराबाद, सी लखनऊ या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है जयपुर। जयपुर के जयगढ़ किले में दुनिया की सबसे बड़ी तोप जय बाढ़ रखी हुई है। जय बाढ़ तोप को महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा सवाई जयसिंह द्वितीय ने अपनी रियासत की रक्षा करने के लिए बनवाया था। इस तोप का केवल एक बार ही परीक्षण हुआ था और जब दागा गया तब 35 किलोमीटर दूर चाकसू नामक कस्बे में गोला गिरने से वहां एक तालाब बन गया था। इतना बड़ा ये गोला था। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चीन की किस कंपनी ने अपने क्वेन 2.5 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल का नया वर्जन जारी किया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए अलीबाबा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन ए अलीबाबा, जिसने क्वेन 2.5 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल का नया वर्जन जारी किया है और दावा किया है कि ये ओपन एआई के चैट जीपीटी और डीप सीक V3 और मेटा SLVMA यानी लामा जो है ना, लामा 3.1 405B से बेहतर प्रदर्शन किया है। अलीबाबा ने नया मॉडल डीप सीक के मॉडल लॉन्च होने के बाद जारी किया, जिसने दुनिया में एआई मार्केट में भूचाल ला दिया है। ठीक है, इसको याद रखना है।
हाल ही में नामदफा नेशनल पार्क के कितने वर्षों के बाद एक वयस्क नर हाथी देखा गया है? तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि नामदफा नेशनल पार्क एक्चुअल में ये है कहाँ, कहाँ पे ये स्थित है। ठीक है, यहाँ पे 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष या 12 वर्ष बताया गया है, तो इसका सही जवाब 12 वर्ष है ना। लेकिन नामदफा नेशनल पार्क जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पूर्वोत्तर के जितने भी नेशनल पार्क हैं उसको आपको देखना चाहिए, उसको याद करना चाहिए, वहां से अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। 2024 के अंत तक यूनाइटेड पेटेंट इंटरफेस ने भारत के कुल भुगतान वॉल्यूम का कितना प्रतिशत संभाला है? ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 83% या डी 85%। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 83%। भारत में डिजिटल पेमेंट के कुल इकोसिस्टम में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का योगदान पिछले 5 वर्षों में दोगुना हो गया है। 2019 में जहां इसका हिस्सा 34% था, वहीं 2024 में यह बढ़कर 83% हो गया है, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक की पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट से पता चलता है। दिसंबर 2024 तक यूनिफाइड पेटेंट इंटरफेस ने भारत में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है। हालांकि उपलब्ध स्रोतों में यूपीआई के कुल भुगतान वॉल्यूम का प्रतिशत स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं है। फिर भी उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2024 में यूपीआई के माध्यम से 16.73 अरब लेन-देन हुए, जो नवंबर 2024 के 15.48 अरब लेन-देन से 8% अधिक है। इस लेन-देन का कुल मूल्य दिसंबर 2024 में 23.25 लाख करोड़ रुपए रहा, जबकि नवंबर 2024 में यह 21.55 लाख करोड़ रुपए था। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि भारत में जो डिजिटल क्रांति आई है पेमेंट की दुनिया में, वो लगातार बढ़ती जा रही है। अपनी ताकत को भारत ने मजबूत किया है और यही कारण है कि यूपीआई का जो चलन है वो भारत में बहुत तेजी से बढ़ा है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस कब से प्रभावी होगी? ऑप्शन ए 1 जनवरी 2025, बी 1 अप्रैल 2025, सी 1 जुलाई 2025 या डी 1 अक्टूबर 2025। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2025। एकीकृत पेंशन योजना के चालू होने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2025 होगी। नई एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के तहत केंद्रीय सरकार के कर्मचारी को सेवानिवृत्ति से पूर्व 12 महीनों के दौरान प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% प्रदान किया जाएगा, बशर्ते कि उन्होंने 25 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। ठीक है, तो मुख्य विशेषता क्या है? सुनिश्चित पेंशन यानी 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा के बाद सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। 25 वर्ष से कम सेवा के मामलों में पेंशन आनुपातिक होगी। सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन 10 वर्ष या उससे अधिक की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर न्यूनतम 10,000 रुपए प्रति माह की पेंशन सुनिश्चित की गई है। हाल ही में भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया गया है? 27 जनवरी, 29 जनवरी, 28 जनवरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है 29 जनवरी को मनाया गया है। 29 जनवरी को राष्ट्रीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है और यह दिन पूर्व स्वतंत्रता युग में पहले समाचार पत्र के प्रकाशन की स्मृति में मनाया जाता है। पत्रकारिता की लोकतांत्रिक भूमिका को रेखांकित करता है। इसका उद्देश्य नागरिकों को समाचार पत्र पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करना और उसके सामाजिक राजनीतिक मामलों से अवगत कराना है। 29 जनवरी 1770 को जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा भारत का पहला समाचार पत्र हिक्की बंगाल गजट है ना, हिक्कीज बंगाल गजट प्रकाशित किया गया था, जिसे ध्यान में रखते हुए यह दिवस प्रतिवर्ष 29 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, हाल ही में 8 दिवसीय नगोबा जात्रा मेला कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी तेलंगाना या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तेलंगाना। तेलंगाना राज्य के आदिलाबाद जिले के इंदरवल्ली मंडल के केसलापुर गांव में नगोबा जात्रा मेला शुरू हुआ है। यह मेला जो है मेश्राम कबीले का एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है।
जो 28 जनवरी की मध्यरात्रि से प्रारंभ हुआ है। नगोबा जतरा तेलंगाना में सम्मक्का सरलम्मा जतरा के बाद दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी उत्सव है, जिसमें लगभग 5 लाख भक्त भाग लेंगे। इस उत्सव के दौरान मिट्टी के बर्तनों का विशेष महत्व होता है, जो अनुष्ठानों में उपयोगी भी किया जाता है। इसके बाद देखते हैं होमवर्क प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा की मंत्री श्रुति चौधरी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया। यह ऐप महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत लाभों को ट्रैक करता है। आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों के माध्यम से बीपीएल महिलाओं और 10 से 45 वर्ष की आयु की लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जाते हैं। अब आज का होमवर्क प्रश्न है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का लोगो कहां लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं पिछले वीडियो के रिवीजन प्रश्नों की ओर। हाल ही में भारत सरकार ने पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा बायोगैस संयंत्र स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ के कितने निकायों को चुना है? इसका सही जवाब है 6। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा नगर, जिसे आयरन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, कौन सा है? तो इसका सही जवाब है किरंदुल। हाल ही में किसने उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हाल ही में जितेंद्र पाल सिंह को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? इजराइल। आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है जसप्रीत बुमराह। हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर से अधिक के ट्रैक को अपग्रेड किया है? तो 23,000। भारत में सेब की खेती को बदलने के लिए 2025 में पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है हरिमन शर्मा। भारत में सेब की खेती में बदलाव लाने के लिए भारत के सेब पुरुष हरिमन शर्मा को पद्मश्री सम्मानित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के दूरदर्शी किसान हरिमन शर्मा को भारतीय कृषि में अनेक उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इनको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान द्वारा ऊर्जा परिवर्तन के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका सही जवाब है हैदराबाद। हैदराबाद में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा असम की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो हिमंत बिस्वा ने ये घोषणा की है कि डिब्रूगढ़ को एक पूर्ण शहर और असम की दूसरी राजधानी के रूप में उन्नत करने की घोषणा की गई है। होमवर्क प्रश्न था, हाल ही में किसे ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है दूरदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि अभी अभी हम लोगों ने देखा, सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है, किसने किया है? हरियाणा ने किया है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि इसकी नोटिफिकेशन ज़्यादातर लोगों के पास पहुंचे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।